नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। प्रशासन ने हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद बुलडोजर का पहिया काफी देर तक चलता रहा। मामले में सफाई पेश करते हुए एमसीडी कमिश्नर ने कहा, हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला था। एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने अतिक्रमण के खिलाफ चलाई जा रही कार्रवाई को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी। सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी। बैठक के बाद उन्होंने कहा, कानून और संविधान पर बुलडोजर चला दिया गया। कम से कम सुप्रीम कोर्ट और उसके आदेश पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था। जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण पर एमसीडी ने कार्रवाई की। जिनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हुई वे लोग रोते नजर आए। लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध भी किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। एमसीडी ने इस दौरान दिल्ली पुलिस से जवानों को कानून व्यवस्था संभालने के लिए कहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का कहना है कि यह कार्रवाई अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण पर की जा रही है। इस कार्रवाई को देखते हुए करीब 1500 जवान तैनात किए गए। दरअसल जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी। इस कार्रवाई में नगर निगम के कमिश्नर समेत 100 कर्मचारी मौजूद रहे। सड़कों से सामान को हटाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में आयोजित ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान डब्ल्यूएचओ की महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस और मॉरिशस के पीएम प्रवीण कुमार जगन्नाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले से देश को संबोधित करने वाले हैं। उनका यह संबोधन गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर होगा। लाल किले में एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा, जिसमें दिल्ली पुलिस के 1000 से अधिक जवान और विभिन्न एजेंसियों के बल शामिल होंगे। यहीं से पीएम देश को संबोधित करेंगे। लाल किले में एनएसजी, स्नाइपर्स स्क्वाड, कमांडो, पतंग पकड़ने वाले, कैनाइन यूनिट और शार्प शूटर को तैनात किया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध का 56वां दिन है। यूक्रेन ने मारियुपोल में आत्मसमर्पण करने से इनकार किया। रूस ने कहा, तेज करेंगे हमला। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। पूर्वी यूक्रेन में जंग तेज हो गई है। वहीं मारियुपोल में भी रूसी सेना लगातार बमबारी कर रही है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन के खार्किव में 1929 इमारतें तबाह हो गई, लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, किसानों की मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई, इसलिए कृषि कानूनों सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार बातचीत के लिए आगे आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक विधायक एक पेंशन की नीति की सराहना की और कहा, देश के सभी राज्यों में एक विधायक एक पेंशन की नीति लागू होनी चाहिए। पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री देने की स्कीम का किसान नेता राकेश टिकैत ने स्वागत किया। कहा, देश के हर राज्य में किसानों सहित अनेक वर्गों को फ्री बिजली देने की स्कीम लागू हो। राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि सिरसा जिला में शहीद निशान सिंह के नाम पर किसी जगह निर्माण करवाया जाए और शहीद के परिवार को तमाम सुविधाएं दी जाएं।
जम्मू कश्मीर के डाकपुरा रेलवे स्टेशन की चौकी पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें झज्जर के बम्भीवा गांव के सुरेंद्र शहीद हो गए। इस दौरान उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ किया गया। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान जिला प्रशासन की ओर से पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद सुरेंद्र को नमन किया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व स्पीकर डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान और हल्के के विधायक बलराज कुंडू ने शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्होंने शहीद परिवार को सांत्वना दी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकारी भर्तियों पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और सरकार पर भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2019 में सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में धांधली हुई है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों के लिए 500 रुपए बोनस की मांग भी की। उन्होंने कहा कि किसानों पर इस बार मौसम की मार पड़ी है, इसलिए किसानों को गेहूं पर बोनस मिलना चाहिए। डबवाली के अबूब शहर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला लगाया गया, जिसका शुभारंभ सिरसा लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने किया। स्वास्थ्य मेले में विभाग की तरफ से कई रोगों के 15 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम सहित स्टाफ के 100 सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को पानी के प्रति जागरूक किया गया, तो प्रशासन की ओर से लोगों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। घरौंडा में लिफ्टिंग नहीं होने के विरोध में आरटीओ ने मंडी में काम बंद किया, जिसे इंडिया न्यूज हरियाणा पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी आरटीओ के पास मंडी पहुंचे। घरौंडा अनाज मंडी में करीब 4.25 लाख गेहूं के कट्टे पड़े हुए हैं, लेकिन कवर्ड गोदामों के प्रबंध नहीं होने के कारण उनका उठान नहीं हो रहा है। मंडी में गेहूं की बोरियां अटी पड़ी हैं। उठान के इंतजार में आरटीओ ने अपनी दुकानों के आगे ही गेहूं की बोरियों के चट्टे लगाए हुए हैं। घरौंडा में अनाज मंडी से गेहूं की लिफ्टिंग नहीं किए जाने के विरोध में आरटीओ ने काम बंद करने का ऐलान किया। कैथल की अनाज मंडी पिछले 10 दिनों से उठान नहीं होने की वजह से मंडी गेहूं के कट्टों से भरी पड़ी है। इस दौरान आरटीओ में जिला प्रशासन और अधिकारियों के प्रति रोष है। मंडी के आड़तियों का कहना है कि मंडी में गेहूं का उठान नहीं हो रहा है, इसके बावजूद ट्रक चालक 4 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से रिश्वत मांग रहे हैं। हिसार के लघु सचिवालय में किसानों ने धरना दिया। इस दौरान जिले के किसान एकत्रित हुए, जिसमें खेपी, चौपटा की खाप पंचायतों की कमेटी के किसान भी धरने पर पहुंचे। किसानों ने कहा कि 22 अप्रैल तक अभी समय दिया है। प्रशासन की तरफ से जो लेटर दिया है उसके तथ्य जानकारी लेने के बाद ही अगला फैसला 22 अप्रैल को किया जाएगा। हरियाणा में गर्मी से हाल बेहाल है। तापमान बढ़ने से लू भी चलने लगी है। इसी बीच राहत की खबर यह है कि हरियाणा के उत्तरी हिस्से में हल्की बारिश की संभावना है। कैथल के बुच्ची गांव की प्राथमिक पाठशाला में 17 महीने से एक भी टीचर नहीं होने की खबर इंडिया न्यूज हरियाणा ने प्राथमिकता से दिखाई थी। उसके बाद विभाग की नींद टूटी। विभाग ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर के लिए ऑर्डर कर दिए। शिक्षा विभाग ने लिखित में टीचर को तुरंत प्रभाव से राजकीय प्राथमिक पाठशाला में कार्य ग्रहण करने के आदेश दिए। राजस्थान से सटे भिवानी में गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गर्मी से दस्त, उल्टी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को इस मौसम में ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। पानी को उबालकर उसे ठंडा करके पीना चाहिए। नूह उपमंडल के धांधुका गांव के लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हर घर जल योजना के तहत धांधुका गांव में पानी की पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन इन पाइपलाइनों में पानी नहीं आ रहा है।
गर्मी के चलते पानी की समस्या और भी विकराल रूप लेने लगी है। धांधुका गांव की महिलाएं बुधवार को लघु सचिवालय नूह उपायुक्त अजय कुमार से मिलने के लिए पहुंची और अपनी समस्या से उनको रूबरू कराया। नूह के शाहचौक गांव में अवैध फैक्ट्री बारूद मामले में आग में झुलसे 19 वर्षीय आदिल की गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं देर रात फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने आग पर काबू पाने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया। भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में फैक्ट्री चला रहे दर्जनों लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी शाह चौखा और उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। उकलाना मंडी के बूढ़ा खेड़ा गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के कुएं में डूबने से 4 युवकों की मौत हो गई। मौके पर थाना अध्यक्ष बलवंत सिंह और डीएसपी रोहतास सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। ग्रामीणों के अनुसार कुएं में मोटर की चेकिंग करने ठेकेदार का कारिंदा और एक अन्य कर्मी उतरा था। इन दोनों के अंदर ही रह जाने की वजह से अन्य 2 लोग भी कुएं में उतर गए। वहीं काफी समय बीत जाने के बाद कुएं में उतरे 4 लोगों में से कोई भी ऊपर नहीं आया, जिसके बाद उनके शव बाहर निकाले गए। वहीं ग्रामीण जांच की मांग कर रहे हैं और प्रशासन को देने से इनकार कर रहे हैं। देर रात राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को मनाने की कोशिश की गई। बहादुरगढ़ में गाड़ी छीनने गए एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट को गोली मारने का मामला सामने आया। गोली लगने से रिकवरी एजेंट गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बहादुरगढ़ के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं हमलावर वारदात को अंजाम देते ही मौके से फरार हो गए। भिवानी के बावड़ी गेट पर जमीनी विवाद के चलते 5 दुकानों में हुई तोड़फोड़। करीब 2 दर्जन युवकों ने दुकानों के सामान को बाहर फेंका। युवकों ने दुकानों में जमकर की तोड़फोड़। बावड़ी गेट पर स्थित करीब 800 गज से अधिक जमीन का है मामला। जमीन पर 2 गुटों का मालिकाना हक जताया जा रहा है। इनमें से एक गुट के द्वारा किया गया हंगामा। फरीदाबाद के कच्चा बदरपुर में पूजा से पहले स्नान करने गए 2 चाचा भतीजे की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने उनका शव करीब 25 किलोमीटर दूर बरामद किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पलवल भेज दिया। भवानी खेड़ा के बामला में एक सड़क दुर्घटना में 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को मुख्य मार्ग पर रखकर भिवानी दिल्ली मार्ग को जाम किया। सिरसा के कंगनपुर रोड पर बने जगदीश सॉ मिल में ट्रक से लकड़ी का लट्ठा गिरने से ड्राइवर और कंडक्टर दोनों की मौके पर मौत हो गई। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में एक मकान से 2 बदमाश हथियार के बल पर 50,000 की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों की फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गई, जिस कब्जे में लेकर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। फतेहाबाद के बीजेपी के पूर्व जिला प्रधान वेद फूला की स्कॉर्पियो गाड़ी घर के बाहर से चोरी हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सेक्टर सेंट्रल थाना इलाके में पार्किंग विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, जिसमें कुछ युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित कई धाराओं में मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तरावड़ी शहर के क्यू शेल्टर में एक नौजवान ट्रक ड्राइवर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की पहचान डोडवा निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। बल्लभगढ़ के हरि विहार में किराए पर रह रहे 45 वर्षीय युवक की अज्ञात लोगों ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी।
पुलिस ने मृतक के भाई के बयानों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। अंबाला कैंट में पुलिस ने नशा तस्करी में संलिप्त पूर्व पार्षद और उनकी पत्नी पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने दोनों के एचडीएफसी बैंक के खाते सीज करवा दिए। पुलिस ने बीते 6 अप्रैल को छापेमारी के दौरान उनकी गोदाम से 260 ग्राम हेरोइन सहित 1500 ट्रामाडोल के नशीले कैप्सूल बरामद किए थे। पुलिस का कहना है कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति सरकारी ड्यूटी में बाधा डालने, पुलिस पर जानलेवा हमला करने, एनडीपीसी एक्ट सहित अन्य मामलों में मुकदमे भी दर्ज किए हैं। बहादुरगढ़ में एक 10 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई और शव की पहचान छुपाने के लिए शव को आग भी लगा दी। हालांकि शव पूरा नहीं जला। पीड़ित परिजनों ने हत्या मामला दर्ज कर दिया है, जहां पुलिस ने हत्या आरोपी को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। बहादुरगढ़ में फैक्ट्री गार्ड की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने लूटपाट के इरादे से फैक्ट्री गार्ड की हत्या की थी। झज्जर के जहाजगढ़ मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक अमित बिरोहड़ जिला झज्जर का बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया। गुरुग्राम में स्कूल वैन की चपेट में आने से 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। 4 वर्षीय सिद्धार्थ नाम का मासूम लिटिल वर्ल्ड प्ले स्कूल में पढ़ता था। दोपहर को छुट्टी के बाद स्कूल वैन से अपने घर लौट रहा था। बल्लभगढ़ के सेक्टर 20 में शरारती तत्वों ने कूड़े के ढेर में आग लगा दी। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। रेवाड़ी के पंचनाद स्मारक ट्रस्ट के जिलाध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता केशव चौधरी ने भूमाफियाओं को खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी और सामाजिक संस्थाओं की जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाले या तो छोड़ दें, रेवाड़ी या जेल जाने के लिए तैयार रहें। पुलिस ने सिरसा में एक नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गोदाम से करीब 75,500 लीटर नकली डीजल जब्त किया। वहीं पुलिस ने इस सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेड की। देश में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी, जिसको लेकर प्रदेश का एकमात्र पीजीआईएमएस रोहतक प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। पीजीआई रोहतक के एमएस डॉक्टर ईश्वर सिंह ने कोविड-19 से संबंधित सभी डॉक्टरों के साथ कोरोना की चौथी लहर से निपटने के लिए एक बैठक की। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस दौरान पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना कर दिया गया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2067 नए मामले सामने आए और 928 लोगों ने कोरोना को मात दी। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 249 नए केस सामने आए। 121 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए। 109 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में 40 नए मामले सामने आए। 5 मरीजों ने कोरोना को मात दी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 137 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में 30 नए मामले सामने आए। 235 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। 19 अप्रैल को हुए आईपीएल मैच में सुपर जॉयंट्स को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिली करारी हार। कप्तान ने 96 रनों की धमाकेदार पारी ने टीम को 181 रन के स्कोर तक पहुंचाया। आईपीएल में नहीं चल रहा कोहली के बल्ले का जादू। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 19 अप्रैल को हुए मैच में पहली बॉल पर आउट होकर फैंस को निराश किया। मां बनी भारती सिंह ने के नन्हे राजकुमार के दीदार के लिए फैंस बेताब। भारती ने फोटो न शेयर करने की वजह घर वालों को बताई। नब्बे की दशक की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी मना रही अपना 50वां जन्मदिन। तमिल से की थी फिल्मी करियर की शुरुआत।